हेलो दोस्तों, ये है हमारा इतिहास के एशियंट हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है, जो कि है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता 1400 ईसा पूर्व में सिंधु घाटिया सभ्यता के पतन के उपरांत उभरी। इस अवधि को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि या सभ्यता में वेदों की रचना की गई थी, जो इस युग के संदर्भ में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आपकी सभ्यता 1500 से 1600 ईस्वी तक मानी जाती है और ये प्राचीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता को माना जाता है। इसमें ग्रंथों की रचना हुई थी। यह युग आर्यों के आगमन के साथ आरंभ हुआ, जो अर्ध घुमंतु लोग थे तथा भारत गंगा के मैदानों पर अधिग्रहण किया। यह माना जाता है कि आर्यों ने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। वे संस्कृत भाषा को बोलते थे। बोगाज कोई शिलालेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, जिसके नाम है इंद्र, मित्रा, वरुण और नासत्य। ये प्रमाणित करते कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। वैदिक सभ्यता 2 चरणों में विभाजित किया गया है: ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक के लोग तांबे और कांसे के बारे में जानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के बारे में और इसके टुकड़े उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल की जानकारी ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद की नदी सूक्त भजन में गंगा सहित 21 नदियों का उल्लेख है। प्रारंभिक चरण में आर्य लोग सप्त सिंधु भूमि पर निवास करते थे, जिसे 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। वो 7 नदियाँ कौन थी? सिंधु, विपास जिसको अब हम लोग ब्यास बोलते, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, असिकनी, चिनाब, तुद्री, सतलज और सरस्वती। इस अवधि में शासन का राजतंत्रीय रूप राजन के नाम से जाना जाता था। परिवार प्रतिसत्तात्मक थे। सबसे बड़ी सामाजिक इकाई जन थी। सेना में पैदल सैनिक और सारथी शामिल होते थे। पत्थर, लकड़ी, धातुओं के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाता था। जाति संबंधी सभाएं आयोजित होती थी, जो सभा और समितियों के रूप में प्रचलित थी। महिलाओं ने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद प्राप्त किया। विधान सभाओं में भाग लिया। एक संगमन, एक विवाह की प्रथा प्रचलित थी, परंतु बहुविवाह शाही और कुलीन परिवारों में देखा जा सकता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सामाजिक भेदभाव मौजूद थे, परंतु अधिक कठोर नहीं थे। पिता की संपत्ति पुत्र को विरासत में मिलती थी। शिक्षक का घर विद्यालय होता था, जहाँ पवित्र ग्रंथ पढ़ाया करते थे। आर्यों ने भूमि का कार्य किया। उनके पास घोड़ा गाड़ी भी थी। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था। दुग्ध उत्पाद आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लोग मछली, पक्षी आदि भी खाते थे। मादक पेय का भी सेवन किया जाता था, जैसे सूरा और सोमा। परिवहन नदियों के माध्यम से किया गया था। व्यापार को वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से संचालित किया गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको बता देता हूँ क्या हो। उस समय लोग वस्तु
को देकर वस्तु खरीदते थे। जैसे कि आज के युग में हम लोग पैसा देते तब कोई चीज़ खरीद पाते हैं, उस समय आप वस्तु के एक्सचेंज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने गेहूँ उगाया और किसी ने सब्जी उगाया, तो गेहूँ देकर वो सब्जी ले सकता था। तो ऐसा कुछ वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय थी। वे प्राकृतिक शक्तियों जैसे वर्षा, मेघन गर्जन की पूजा और अभ्यास करते थे। सबसे मुख्य देवता इंद्र थे। ये आपका क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद में मुख्य देवता कौन थे, तो इंद्र थे। महत्वपूर्ण देवता अग्नि, पृथ्वी, वायु और वरुण थे। इस अवधि के दौरान मूर्ति पूजा और मंदिर का पूजा का अभ्यास नहीं किया जाता था। दूसरा है वैदिक, उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व है। इसे चित्रित घुसल पात्र सभ्यता भी कहा जाता है। इस दौरान आर्यों ने पूर्व की ओर रुख किया, बिहार, पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने लगभग उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में महाजनपदों का गठन देखा गया, जो छोटी इकाइयों को मिलाकर बनाए गए थे। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। स्थिति को बनाए रखने में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न बलिदान किए गए। बलिदानों को लघु यज्ञों या फिर महायज्ञों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महायज्ञों में अश्वमेध, राजसूरी, वाजपेयी, अग्निष्ट टोम शामिल थे। ऋग्वेदिक काल के अन्य सेनाधिकारियों, सेनानी सामान्य, ग्राम के प्रमुख का कार्य जारी रखा गया। वर्ण प्रणाली अधिक प्रचलित हो गई। व्यवसाय के बजाय वंशानुगत आधारित हो गए। समाज को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो थे जो पूजा पाठ कराते थे, इसको सबसे उच्च वर्ग माना जाता था। क्षत्रिय वो थे जो सेना में थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। वैश्य आपके व्यापारी लोग थे। शूद्र जो सफाई वफाई करते थे। समाज में महिलाओं की स्थिति का पतन होना आरंभ हो गया। उन्हें अब विधान सभाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक पुत्री कष्ट का स्रोत होती है और पुत्र परिवार का रक्षक होता है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार 3 प्रमुख बुराइयां हैं: महिलाएं, मदिरा, पासा और जुआ। बाल विवाह भी एक समान घटना बन गई। गोत्र का संस्थागतकरण हुआ। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोग अधिक धातु के कार्य, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी के कार्यों में भी लगे थे। भूमि भी बहुमूल्य हो गई थी। चावल, गेहूं, जौ, तिल की खेती की जाती थी। अन्य व्यवसायों में मछली पकड़ने, धुलाई, चर्म शोधन आदि शामिल थे। बृहदारण्यक उपनिषद पहली बार ऐसी रचना थी जिसमें पूर्व जन्म और कर्मों के बारे में उल्लेखित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेबीलोन और सुमेरियन जैसे विदेशी देशों का भी व्यापार के साथ भी व्यापार शुरू हुआ। महत्वपूर्ण देवता विष्णु और प्रजापति थे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? विष्णु और प्रजापति। अनुष्ठानों और बलिदानों को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला था तथा प्रार्थनाओं का अभ्यास अब नहीं था। अनुष्ठानों के नियमों को पुजारियों द्वारा परिभाषित किया गया था। इस युग के अंत तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरने लगे थे। वैदिक साहित्य। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को अपौरुष से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुष से, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि ईश्वर प्रदत्त है। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान की गई थी, जबकि अन्य 3 की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ऋग्वेद गीत का संग्रह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें 10,580 छंद और 1028 भजन शामिल है।
जो 10 मंडलों में विभाजित है। इसे मानव जाति के पहले उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। 2 से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो 4 वर्णों का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? पुरुष सूक्त में मिलेगा। ऋग्वेद के भजनों को आमतौर पर होत्री द्वारा सुनाया जाता था। अब दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद अनुष्ठान तरीकों को परिभाषित करता है। इस वेद के स्रोतों का पाठ श्रोताओं द्वारा किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद को मंत्रों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, या फिर भजनों को पुस्तक के रूप में भी आप बोल सकते हैं। श्लोकों के पुस्तक के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। इसमें 1549 श्लोक 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिए गए, यानी कि जो 75 थे वो इसमें के थे, बाकी सब जो थे वो आपके ऋग्वेद से लिए गए थे। यह वेद भारतीय संस्कृति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ग्रति द्वारा इनके भजनों को पाठ किया जाता था। लास्ट हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्र या मनोहर सूक्त शामिल है। इसको आप बोल सकते हैं कि मनोहर सूक्त है। इससे मनोहर सूक्त के पुस्तक के रूप में जाना जाता है। बहुत लंबे समय के लिए इस वेद को वेदों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। अन्य साहित्य जो वैदिक युग के बारे में जानकारी प्रदत्त करते हैं वे है ब्राह्मण, बलिदानों का अर्थ बताते हैं, उपनिषद जिसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद संख्या में 108 है। यह क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। भारतीय दर्शन का स्रोत बृहदारण्यक सबसे पुराना उपनिषद है। अरण्यक एकांतवास जंगलों में रहने वाले छात्रों के निर्देशित पुस्तक थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ था। तो महाजनपद बनने लगे थे, छोटे छोटे जो जनपद थे वो मिलकर महाजनपद बनाने लगे थे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।